धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक महापुरुष एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। ये घटना बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में ट्रेन बसों के साधन नहीं हुआ करते थे। लोग अक्सर यात्रा बैलगाड़ियों या फिर पैदल ही किया करते थे। तो ये महापुरुष पैदल पैदल एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। साथ ही में एक दूसरा व्यक्ति जो गृहस्थी था और व्यापारी था, वो भी दूसरे गांव अपने काम से व्यापार के सिलसिले में जा रहा था। अब व्यापारी ने क्या सोचा, इस सेठ ने क्या सोचा, इस शक्ल से तो महापुरुष लग रहे हैं, क्यों न इसका संग लिया जाए ताकि सफ़र आसान हो जाए। इन्होंने महापुरुषों से विनती की कि मुझे अपने साथ ले लो। महापुरुषों ने कहा कि एक शर्त पे मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ। या तो तुम परमेश्वर की बात करोगे या फिर परमेश्वर की बात सुनोगे, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, तभी मेरे साथ तुम चल सकते हो। इसने हामी भर दी। कहने लगा कि मैं तो ठहरा गृहस्थी व्यापारी, मुझे प्रभु की बातों का ज्ञान नहीं है, कृपया आप ही परमेश्वर की कोई बात बताएं ताकि सफ़र आसानी से कट जाए। महापुरुषों ने कई सारी साखियाँ, सत्संग की बातें और प्रभु की स्तुति उसके साथ शेयर की और इस तरह से सफ़र कट गया। आखिरी मोड़ पर आए तो व्यापारी ने, महापुरुषों ने कहा कि बस हमारा सफ़र यहीं तक लिखा था, मुझे यहीं काम है, मैं यहीं रुकता हूँ, आपको चाहिए तो आप आगे निकल जाओ। और जाते जाते महापुरुषों ने उस आदमी को कहा कि मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखाएं पढ़ ली है, तुम्हारा अंत समय निकट आने वाला है और जब तुम यमराज तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे ऊपर, तो वहाँ पूछा जाएगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ घड़ियाँ सत्संग की है, उसकी वजह से तुम्हें स्वर्ग में कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा और तुम्हारा जीवन तो पूरा व्यापार और गृहस्थी में चला गया, तो तुम्हें बाकी समय तुम्हें नरकों में डाल दिया जाएगा। तो तुम्हें ऑप्शन होगा, तुम्हें पूछा जाएगा कि पहले स्वर्ग में जाना चाहोगे कि पहले नरक में जाना चाहोगे। तो तुम कह देना कि मुझे पहले स्वर्ग में जाना है। इतना कहकर महापुरुष आगे निकल गए। सत्संग जी, यही बात हुई, कुछ समय बीता, इस सेठ जी की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेके गए यमराज के पास। यमराज जी ने भी वही बात कही इससे जो महापुरुषों ने बताई थी कि तुम्हारा जीवन तो तुम्हें भेजा गया था पृथ्वी पर नाम जपने के लिए, पर तूने पूरी ज़िंदगी व्यापार और गृहस्थ में खर्च कर दी, तो तुम्हें नरकों में तो जाना ही पड़ेगा। और कुछ समय तुमने बंदगी की है, सत्संग किया है, महापुरुषों का संग किया है, तो कुछ घड़ियाँ तुम्हें स्वर्ग में बिताने का मौका मिलेगा। अब चॉइस तुम्हारी है, पहले स्वर्ग में जाना चाहोगे या तुम्हें पहले नरकों में ले चलें। तो इस सेठ को बात याद आ गई महापुरुषों की और कहा कि मुझे पहले स्वर्ग में ले चलो, नरकों में मैं बाद में जाऊंगा। तो यमदूत लेके गए स्वर्ग पे और स्वर्ग के द्वार पे छोड़ दिया। कहने लगे कुछ घड़ियाँ तुम कुछ समय यहाँ बिताओ और आगे का प्रोग्राम हम तुम्हें बाद में बताएंगे।
ये अंदर जाके स्वर्ग में अंदर प्रवेश किया और अंदर जाके बैठ गया, एक कोना पकड़ के बैठ गया। वहाँ प्रभु की स्तुति चल रही थी और दुनिया भर के महापुरुष, संत महापुरुष वहाँ बैठ के स्वर्ग का आनंद माण रहे थे। ये भी वहीं बैठ गया। समय बीतता गया, जैसे इसका समय पूरा हो गया तो ये क्या देखते हैं, दरवाजे पे यमदूत खड़े हैं और इसे इशारा करते हैं कि बाहर आ जाओ, कि हमें नरकों में चलना है, तुम्हारा समय यहाँ से पूरा हो गया। अब जब इसने देखा कि यमदूत बुला रहे हैं, ये उठने लगा तो इसने क्या देखा, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये वही महापुरुष थे जिनके साथ इसने कुछ सत्संग की घड़ियाँ बिताई थी। महापुरुष ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, यमदूत मुझे बुला रहे हैं। बोलता है, चुपचाप नीचे बैठ जाओ, नहीं तो ये नरकों में तुम्हें जाके डाल देंगे। तो ये सेठ कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा तो वो अंदर आ जाएंगे, अंदर आके मुझे ले जाएंगे। महापुरुष ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनको हुक्म नहीं है, अंदर स्वर्गों में पाँव रखने का उनको हुक्म नहीं है। ऐसा ही हुआ। यमदूत चिल्ला के दरवाजे से वापस चले गए और ये सेठ महापुरुषों के संग में वहीं बैठा रहा। तो साथ संगत जी, इस घटना से हमें जो सीख मिलती है कि किस तरह इस सेठ ने कुछ घड़ियों के सत्संग की वजह से, महापुरुषों के संग की वजह से, महापुरुषों की दोस्ती की वजह से कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाया, कैसे उसने अपने आप को नरकों से दूर रखा। तो साथ संगत जी, ठीक इसी तरह यदि हम भी महापुरुषों का संग करें, महापुरुषों के साथ दोस्ती करें, गुरु ग्रंथ साहिब जी से दोस्ती करें, या बाबा नंद सिंह जी महाराज जैसे महापुरुषों का संग करें, तो हमें भी अपना जीवन सफल कर सकते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।